बंगाल वो दृश्य देखेगा कुछ अगले 5 साल में, जो दृश्य बंगाल ने और देश में कभी देखे ना होंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर कोई भी लोग अगर ममता बनर्जी का, अभिषेक का या कल्याण बनर्जी का, किसी और का, उनकी पार्टी का लिंचिंग भी हो जाए तो उसमें कोई देश आश्चर्य नहीं करेगा। पूरे 1950 से अब तक उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्वाद चखा नहीं है। पहली बार चखा बंगाल के लोगों ने भुगतने वाले हैं और भुगतेंगे। शुरुआत हो चुकी है ना। जब एक एमपी की पिटाई सबके सामने खुलेआम हो रही है तो यहाँ के जो कमीशन जो बन के बैठे हुए हैं वो कमीशन कर क्या रहे हैं? बंगाल में वो होने जा रहा है कि जो आज तक बंगाल के लोगों ने कभी नहीं देखा होगा बंगाल राज्य में, वो हम देख भी रहे हैं। अब देखो, मुझे एक बताइए कि क्या अब ऐसा होगा कि अगर कोई पार्टी हार जाती है, मुख्यमंत्री भी हार जाते हैं, मिनिस्टर भी मान लो हार जाते हैं किसी राज्य में, तो जो दूसरी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या वो अटैक करवाएगी? तो क्या वो अगर अटैक कोई दूसरा कर रहा है, कोई लोग कर रहे हैं किसी वजह से, तो उनको रोकेगी भी नहीं? पुलिस के सामने एमपी हैं, मिनिस्टर्स हैं, पहले चीफ मिनिस्टर का पिटते रहेंगे मतलब? तो रूल ऑफ लॉ का क्या होगा इस देश में? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर जो है ऐसा बीजेपी जो है वहाँ पर क्यों करवाना चाहती है। क्या देखो, सरकार में अगर मुख्यमंत्री बन गई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे मरवा देंगे। उनका जो अभिषेक बनर्जी है उसको भी आप ऐसे ही करेंगे, क्या कल्याण बनर्जी उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे? तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण, तीनों के साथ इंसिडेंट हो चुके हैं। जिस दिन से ममता बनर्जी हारी है उस दिन से ममता बनर्जी खुद की आरोप थे, मुझे पीटा गया है, उन्होंने खुद ही उसने आरोप लगाया था। और ये तो हमने वीडियो देखा है, वीडियो चल रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और मुझे बताओ कि बाकी पूरी जो बाकी सरकार है और पूरी बाकी पुलिस है और जो बाकी और सुरक्षा बल है वो कर क्या रहे थे? उनके सामने पीट रहे हैं, मीडिया सामने चल रही है, मीडिया के साथ साथ चल रहे हैं, वो मीडिया के सामने पीटा जा रहा है। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि छुप के कहीं एकांत में अलग चुपचाप कोई पीट गया हो। लिंचिंग जैसा मामला था। लिंचिंग करते क्या करते हैं, या गाय के लिए लिंचिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और जो इनके जो संगठन है वो बाकायदा वीडियो शूट करते हैं, उसको फिर अपलोड करते हैं और लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं। एक तरह से आतंकवादी एक्ट करते हैं इस तरीके से ना। आप मुझे तो आतंकवादी करते क्या हैं? आतंकवादी करते ही हैं कि वो मर्डर करेंगे, बम विस्फोट करेंगे, उसका वीडियो शूट करेंगे और फिर उसमें करके वो मीडिया में डाल देंगे, हाँ हमने ये एक्ट किया, वो अपनी जिम्मेदारी में लेंगे। ऐसे करते हैं। यही इसी तरह का करेक्ट है। ये कृत्य मैं देख रहा हूँ जब से भारतीय जनता सरकार आई है। कब से? कहाँ पर? भारत में 2014 से लिंचिंग हो रही है, गाय के पीछे लोगों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को खासतौर से दलितों को मारा जा रहा है, उसका वीडियो बना करके अपलोड भी किया जा रहा है। तो उन्हें इस बात की शर्म भी नहीं, झिझक भी नहीं है कि भाई कानून मेरे साथ क्या करेगा। कानून का कोई खौफ ही नहीं है क्योंकि उन्हें संरक्षण प्राप्त है। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग फिर मंत्री बन रहे हैं और मंत्री उनका स्वागत भी कर रहे हैं। तो देखो, स्थिति इतनी खराब है, पूरी तरीके से बंगाल में जंगल राज चल रहा है। मीडिया के सामने, सबके सामने, सरकार के होते हुए, पुलिस के होते हुए, सुरक्षा बलों के होते हुए, एक पूर्व मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर के भतीजे और बाकी एक बुजुर्ग जो है, जो एडवोकेट्स भी हैं और जो मिनिस्टर भी रहे हैं पहले, उनके साथ इस तरीके से घटना होना ये बहुत ही चिंता का विषय है। मेरे हिसाब से कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और बंगाल में अगर ऐसी स्थिति रहेगी, आगे भी रहती है, अगर जिसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है, अभी तो आप देखते रहिए आगे होता क्या है। बंगाल वो दृश्य देखेगा कुछ अगले 5 साल में, जो दृश्य बंगाल ने और देश में कभी देखे ना होंगे। मैं तो उसको कई बार बात को कह चुका हूँ क्योंकि जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो स्टेटमेंट इतने खतरनाक आ रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट मैंने योगी जी के भी नहीं देखे, ऐसे स्टेटमेंट मैंने असम के चीफ मिनिस्टर के भी नहीं देखे। उनसे भी ज़्यादा खतरनाक स्टेटमेंट आ रहे हैं। और बीजेपी में एक पूरी परिपाटी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, जितना जहर उगलेंगे, जितना कानून को अपने हाथ में लेंगे, जितनी असंवैधानिक बात करेंगे, जितना जो है एक जहर फैलाएंगे, जितना जो है एक तरीके से समझ लिए तो वो लोगों को पीटेंगे, उसके बाद उनका स्वागत करेंगे तो उनको उतना ही बड़ा पद मिलता है, तो उनको सेवा भी मिलती है। तो देखिए, मेरे साथ जंगल राज चल रहा है और बहुत ही चिंता का विषय है। कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि बीजेपी के लीडर्स जो मिनिस्टर वहाँ के बंगाल के कह रहे हैं वो बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो क्या कह रहे हैं? जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, भाई बंगाल की सरकार की जिम्मेदारी, लॉ ऑर्डर की जिम्मेदारी है, उन्हीं और जिम्मेदारी किसी की तो है नहीं है। अब सुरक्षा बल में तैनात थे, इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा था कि भाई तो 2 बजे तक बात तक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में चीफ मिनिस्टर के भतीजे के साथ ऐसा होना, कल्याण बनर्जी के साथ में इतनी बुरी तरीके से मारपीट होना, मीडिया के सामने होना, पुलिस बल के सामने होना, ये जंगल राज शुरू हो चुका है। इसका एक घोतक है, इसकी निशानी है और आगे मुझे लगता है कि बहुत कोई खतरनाक चीज़ होने वाली है। मुझे तो यहाँ भी इस आशंका है, मैं कह दूँ मैं इस बात को, मुझे इसकी आशंका भी है कहीं बंगाल में जो बड़े लीडर हैं उनकी लिंचिंग ना हो जाए। मुझे ये शक है, मुझे ये संदेह है इस बात का। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं कोई और आरोप नहीं लगा रहा, लिंचिंग होते देख रहे हैं।
कोई ऐसी बात नहीं है। इस देश में लिंचिंग होती रहती है, करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तो एक पूरी एक लंबी एक गाथा है, लंबी सीरीज है जो देखने को आपको मिलती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। टीएमसी में भगदड़ मची हुई है सर, क्या टीएमसी के नेता डरे हुए हैं? क्योंकि एक बैठक होती है उसमें बीसी लोग आते हैं, बीसी एमएलए आते हैं। देखिए ऐसा है कि आप ये समझ लीजिए जैसे कि आम आदमी पार्टी के एमपी टूट के जा चुके हैं, वहाँ भी वो स्थिति चल रही है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डरे हुए हैं। और डर किस बात का है? इसी पिटाई का डर है और सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का डर है इसमें, और पिटने का भी डर है। भाई जब चीफ मिनिस्टर और उनके साथ पिटाई हो सकती है तो बाकी लीडर को, एमएलए एमपी को कौन पूछ रहा है? मुझे बताएं। चीफ मिनिस्टर के भतीजे के साथ ऐसा हो सकता है जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, एक्स अभी उतरे हुए, ज़्यादा चीफ मिनिस्टर हटे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो डर है, और डर की वजह से वो लोग उस पार्टी को छोड़ रहे हैं या उनके साथ साथ नहीं दे रहे हैं, और भगदड़ मची हुई है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और ये भगदड़ मुझे लगता है कि मस्ती रहेगी जो 5 साल तक। सर इतना बड़ा हुआ था, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिट जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पर हाथ छोड़ दिया जाता है, तो सर आम जनता पर कहाँ जाएगी बंगाल की? आम जनता का तो हाल आपने देखा नहीं, क्या हाल चल रहा है। आम जनता का हाल तो इलेक्शन ममता बनर्जी के हारते शुरू हो गया था, है ना। और आम जनता तो मैं बता रहा हूँ आपको, खासतौर से मुस्लिम वर्ग है वहाँ, वो तो जो है पाकिस्तानी बांग्लादेशी बता करके उनको तो बाहर भेजा जाना है। वो कह भी चुके हैं, शुरुआत हो भी चुकी है इसमें। उनको तो जो है बांग्लादेशी कह करके क्या कह कर बाहर भेजने का काम चल रहा है। देखो मैं आपको बता दूं इस बात में, मैं फिर रिपीट करता हूं। देखो पहला आप ये समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का इतिहास क्या है। भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का इतिहास ये है कि आपको याद होगा महात्मा गांधी की मर्डर में आरएसएस का हाथ था, ये उस पर आरोप थे। बाद में अलग बात है कि आरोप में सिद्ध नहीं हो पाए। आपको ये भी याद होगा कि जो सावरकर है, बीडी सावरकर, वो भी अजय एक्यूज थे उस समय। सावरकर भी एक्यूज थे, आरएसएस का भी उसमें एक्यूज थे, लेकिन बाद में वो अलग बात है कि आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। आरोप सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है। आरोप सिद्ध होने का मतलब दूसरा होता है, गवाह नहीं आ पाई है, कोई और भी बात हो सकती है। आज भी ऐसा होता है। तो पहले का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का कि क्या, और उससे रिलेटेड जो संगठन, जो उनके संगठन हैं जैसे आरएसएस है, बाकी हिंदू महासभा और बहुत संगठनों का पहले का इतिहास 1925 से देखते चले आ रहे हैं, और लिंचिंग तक आप देख रहे हैं। तो अगर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही इशारे पर कोई भी लोग, अगर ममता बनर्जी का, अभिषेक का या कल्याण बनर्जी का, किसी और का, उनकी पार्टी का लिंचिंग भी हो जाए तो उसमें कोई देश आश्चर्य नहीं करेगा। इतनी हिम्मत आएगी कि किसी की बिल्कुल, अरे हिम्मत क्यों नहीं आएगी जब मुसलमानों के सैकड़ों लोगों की हिम्मत लिंचिंग हो चुकी है, जब महात्मा गांधी का मर्डर हो चुका है। आपको ये पता होगा भारतीय जनता पार्टी सरकार जैसी बनी, कब 14 में, उसके बाद जो दाभोलकर जैसे लोग थे, रेसलिस्ट जो थे, जो इनका विरोध करते थे, उनमें 5-6 लोगों की मर्डर हो चुका है। अब क्या बात कर रहे हैं? तो इनकी हिम्मत क्यों नहीं आएगी? हिम्मत अगर वो हो सकता है कि जो लिंचिंग कर रहा है या जो मारपीट कर रहा है वो आगे हो सकता है कोई टिकट देकर वो एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाए। आप क्या बात कर रहे हैं? अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हम जो है कोर्ट का रुख करेंगे। आप कानून के ज्ञाता भी हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए कोर्ट का रुख तो मैं आपको बता दूं। आपको याद है, क्या याद है कि हाई कोर्ट में जज थे, एक नाम मैं उनका बोल रहा हूँ, बंगाल हाई कोर्ट के, ममता बनर्जी जब चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या किया, रिजाइन दिया और फिर भारतीय जनता पार्टी में नेक्स्ट डे शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के एमपी बने हुए हैं, शायद एमपी ना आजकल, नहीं एमएलए कुछ बने हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ की जो न्यायपालिका के एक जज रिजाइन करके और नेक्स्ट डे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इसका मतलब पहले से ही फिक्सिंग था, पहले से प्लानिंग थी, आप रिजाइन करिए। और उनके ऑर्डर भी देखो कैसे ऑर्डर थे उससे पहले, उनके ऑर्डर सारे आप चेक करेंगे तो आप जान जाएंगे ऑर्डर उनके भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, उनकी सरकार के फेवर में, और ममता बनर्जी के अगेंस्ट ऑर्डर आ रहे थे। और उन्होंने भी रिजाइन करके तुरंत बीजेपी को ज्वाइन कर लिया नेक्स्ट है। तो आप जुडिशरी से क्या उम्मीद करते हैं? मुझे तो उम्मीद नहीं है कि खास उम्मीद नहीं है। बीजेपी जो हम अब बंगाल की बात कर रहे हैं, भारत सरकार में जहाँ भारत में क्या चल रहा है, बाकी इलाके में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में देखो इतने एनकाउंटर चल रहे हैं, लगातार एनकाउंटर चल रहे हैं। पहले हमारे जब मुझे याद है बहुत पहले 1-2 एनकाउंटर होते थे तो कोर्ट बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया करते थे और उनकी इंक्वायरी हुआ करती थी। ह्यूमन राइट कमीशन बना हुआ है, वो तुरंत ही एक्शन लिया करता था। आजकल तो कुछ भी नहीं कर रहा, किसी को भी मार दो, किसी को भी गोली मार दो, पुलिस गोली मार दे, किसी को भी जो है कोई कुछ भी कर दे, उसका कुछ भी नहीं होता। पुलिस एनकाउंटर कर रही है, उसका तो कुछ भी नहीं हो रहा। ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज हुआ करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे वहाँ अपना मलाई खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने तो कोई स्टेटमेंट उनका देख नहीं रहा हूँ। और ये जो इंसिडेंट हुई है, अगर इंसिडेंट जो हुई है ममता बनर्जी के, उनके भतीजे की इंसिडेंट हुई है,
अगर ये सीट उल्टी होती, मतलब क्या होती, बीजेपी के किसी नेता के बीजेपी होती और ममता की सरकार होती तो ह्यूमन राइट कमीशन तुरंत ही जवाब मांग चुका होता। और जाने कौन कौन से अपने जवाब मांग चुके थे, पहले होता रहा है, मुझे खूब याद है ममता बनर्जी के समय में जहाँ भी कुछ इंसिडेंट हुई थी तो तुरंत ही यहाँ के ह्यूमन राइट कमीशन से उन्होंने रिपोर्ट मांगी, SC/ST लोग SC/ST कमीशन ने रिपोर्ट मांगी, वुमेन्स का मामला वुमेन्स कमीशन से रिपोर्ट मांगी, तुरंत रिपोर्ट मांगते 24 आवर के अंदर। अब रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी जा रही है? जब एक MP की पिटाई सबके सामने खुलेआम हो रही है तो यहाँ के जो कमीशन जो बन के बैठे हुए हैं वो कमीशन कर क्या रहे हैं? वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे। वो मैं जैसे बता दूंगा, उल्टा होता अगर सरकार विपक्षी पार्टियों की होती तब तुरंत ही 24 आवर के अंदर एक्शन लेने की बात करते। आज शांत बैठे हुए, मुझे जहाँ तक आप सवाल है, कोर्ट है इसमें कुछ नहीं करेंगे, न्यायालय चले जाओ, FIR करा लो आप। FIR तो हो गई है, कुछ लोगों का अरेस्टिंग हो गई है। आप मुझे बताओ लिंचिंग कितना बड़ा अपराध है? लिंचिंग मर्डर करना, लोगों को डाटा घेर करके सबके सामने पब्लिक प्लेस पर या कैसे भी घेर के मर्डर करना, मर्डर से बड़ा कोई अपराध नहीं है देश में ना। और उसके बाद जब उसकी जमानत होती है तो मिनिस्टर आकर क्या करते हैं, केंद्रीय मंत्री मोदी के मिनिस्टर उनका बड़ा स्वागत करते हैं। ऐसे और मिनिस्टर्स ये बीजेपी के नेता हैं वो जेल में जाके मिल के आते हैं लिंचिंग करने वालों से। तो आप जो कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो अभिषेक बनर्जी का अटैक किया है और कल्याण बनर्जी पर अटैक जो किया हुआ है, इनका भी ऐसे ही स्वागत होगा बहुत बड़े पैमाने पर। आप देखते रहिए। तो क्या लग रहा है, लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख दिया गया है सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका के द्वारा? देखिए ऐसा है कि मैं थोड़ा सा इस विचार का हूँ, पिछले कुछ समय से मुझे लग रहा है जो इंसिडेंट चल रही है देश में, न्यायपालिका जजमेंट आ रहे हैं, सरकार जैसा कर रही है, तो संविधान पूरी तरीके से ताक पर रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने मन मर्जी करना चाहे वो कर रही है और उसका कुछ हो भी नहीं रहा। देखो ऐसा है ना, सरकार गलत करती है तो न्यायपालिका उस पर लगाम लगा सकती है, उसे सजा दे सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है। लेकिन अगर न्यायपालिका कुछ भी ना करे, न्यायपालिका भी डिसीजन ऐसे ही दे कि भाई नहीं कोई बात नहीं, टालते रहे या डिसीजन आए नहीं या हियरिंग पर केस ना आ पाए या बस थोड़ा बहुत ही कह दे, कुछ कहे नहीं, तो इनकी तो सह मिलती है लोगों को ना, वही मिल रही है। मैं तो पिछले 12 साल से ऐसे देख रहा हूँ। इक्का दुक्का केस भली अलग बात है। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं, संविधान पूरी तरह ताक पर रखा हुआ। और आपको भी पता हो, आप संविधान की बात कर रहे हैं, अभी इलेक्शन 2024 से पहले क्या हवा चली थी कि संविधान को बदलना चाहते हैं। 400 पार की कहानी चली थी, संविधान का बदलने की कहानी थी। संविधान बदलने की बात खाली उन्होंने नहीं, बीजेपी के नेताओं ने नहीं कही थी। जो आपको याद होगा, मेरे को नाम बोल रहा हूँ, जो मोदी जी की सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे, जिनके विवेक देवरा कुछ करके थे, नाम बोल रहा हूँ, देवरा करके, उन्होंने भी ये बात कही थी संविधान में पुराना हो चुका है, कई संशोधन हो चुके, तो बदल देना चाहिए। और ऐसे बहुत से लोगों की इस तरह आवाज़ आ रही थी। तो संविधान को तो ये बदलना चाहते हैं, संविधान को मानते भी नहीं है। RSS जब संविधान बन रहा था तब RSS संविधान के पक्ष में थी भी नहीं। तो संविधान जो आप कह रहे हैं कि उसको ताक पर रखे हुए हैं, संविधान को पहले मानेगा तभी तो ताक पर नहीं रखेंगे। उस संविधान को वैसे नहीं मानते, संविधान को बिल्कुल नहीं मानते। ये बात देखो लंबे समय से 2014 से देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है। इनकी जो भी एक्टिविटी चल रही है, संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए, अमेंडमेंट करने के बाद में संविधान को उल्टा कर दिया उन्होंने, एकदम से बिल्कुल अपोजिट अमेंडमेंट कर दिए। आरक्षण हो सकता था सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर, वो कर दिया आर्थिक आधार पर, जो सुप्रीम कोर्ट पहले मना कर चुका था, वो अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया संविधान को। इस तरह के बहुत सारे उन्होंने अमेंडमेंट संविधान में कर दिए, कानून में अमेंडमेंट कर दिए। और अब ऐसे कानून बना दिए संविधान के अगेंस्ट थे, संविधान की जो भावना के अगेंस्ट थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों को कह दिया जायज कानून है, ठीक कानून है। बंगाल में जो माहौल बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप, है ना? मुझे लगता है आप भी थोड़ा बोले, मतलब देखो इतना सीधा बनना भी जरूरी नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, ऐसा है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर सो मोटो एक्शन लेगी, आप देख लीजिए, लिंच हो जाए तब भी न लेगी, क्योंकि न्यायपालिका की आखिरी उम्मीद है ना। सुमोटो एक्शन लिया है ना, सुमोटो एक्शन लिया तो है, उस पर लिया है कि इस पर कुत्तों वाले में सुमोटो एक्शन लिया है। कुत्तों में अगर जो कुत्ते किसी को काट जाए, बाहर घूमने सुमोटो एक्शन हो जाता है। और भी एक्शन लिए हैं, एक लेडी के साथ कुछ हुआ उसका एक्शन लिया हुआ है, किसी और भी एक्शन लिया हुआ है। मुझे अभी अब देखो 500 एक्शन तो मुझे आता है, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, है ना, लिए उन्होंने, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? विपक्ष क्या डरा हुआ है? 100% बीजेपी अपनी ताकत, सत्ता में बैठे हुए लोग आज अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो क्या विपक्ष डरा हुआ है? इसमें तो कोई शक नहीं। विपक्ष के कितने लोग, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं वो जेल की हवा खा के आ चुके हैं ज़्यादातर। केजरीवाल आगे केजरीवाल की पूरी सरकार खा के आ चुकी है, वहाँ के झारखंड के चीफ मिनिस्टर खा के आ चुके हैं, है ना। और जो है ममता बनर्जी की सरकारें कुछ लोग भी आ चुके हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ उनके, जो ना, तो बहुत सारे मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जेल की हवा खा के आ चुके हैं।
और जिनके पास ईडी सीबीआई की रेड पड़ रही है, आए दिन पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में डरेंगे क्यों नहीं। और ऊपर से पिटाई अलग हो रही है, लिंचिंग अलग अलग हो रही है, तो बिल्कुल डरे हुए हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन सर 6 जून को बड़ी बैठक होने जा रही है इंडिया अलायंस की, पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, उसमें ममता बनर्जी भी रहेंगी। तो ये तो एक अच्छा कदम है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि विपक्षी पार्टियों को भी जो है इकट्ठा होने की ज़रूरत है। अगर इकट्ठा नहीं होंगी तो वो ऐसे पिटती रहेंगी जैसे बंगाल में पिटाई हो रही है। कभी आप देख लें किसी ने ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी को भी ऐसे पकड़ ले पीट ले, हो सकता है कि और जो लीडर्स हैं उनकी पिटाई कर लें। आपको याद होगा, मुझे तो याद है, केजरीवाल जी जब नए नए आए थे तो उनकी खूब पिटाई होती थी। कोई शाही फेंक गया, कोई तमाचा मार गया, कोई कुछ कर गया। ये कौन लोग कराते थे? ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग कराया करते थे पहले। इसमें बात है। सवाल सर, सब बंगाल में लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो किया था अभी तक वही भर रही है, वही उनके साथ हो रहा है। देखिए ऐसा है, जो लोग इस बात को कह रहे हैं उनको, जो आम लोग कहें तो मैं उनकी बात एक बात को मान सकता हूँ। आप जो कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ नेट पर कि वो बाकी मिनिस्टर भी इस बात को कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो गलत काम किए थे, उल्टे सीधे काम किए थे, वही उसका गुस्सा निकल रहा है अब। तो भैया ये बताओ कि सरकार की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है कि नहीं? अपने ही राज्य में अपने लोगों की और संपत्ति की, जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है किसकी? सरकार की है। अगर उन पर अटैक होगा तो सरकार की तो नाक कटेगी। उनको ये भी नहीं पता कि सरकार की जो जिम्मेदारी है संविधान के तहत, उसका पालन नहीं हो रहा, वो उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये हालत देश में वातावरण बहुत ख़राब है। और बंगाल में तो मैं फिर रिपीट कर दूँ, आप देखना, आप लोगों को मीडिया में चलाने के लिए बहुत सी खबरें मिलेंगी पूरे 5 साल तक। कोई बंगाल एक ऐसा राज्य है कि, फिर रिपीट कर दूँ कि पूरे 1950 से अब तक उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्वाद चखा नहीं है। पहली बार चखा है बंगाल के लोगों ने भुगतने वाले हैं और भुगतेंगे। शुरुआत हो चुकी है ना। अरे मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर के भतीजे की और उनकी पिटाई हो जाना, चीफ मिनिस्टर की बात में तुरंत पिटाई हो जाना एक्स चीफ मिनिस्टर की, तो छोटी बात है। तो बाकी लोग बचे कौन? आम लोगों को तो पूछ कौन रहा है? कोई किसी को पीट देना तो FIR होने वाली है ना कुछ। FIR हो भी जाएगी तो क्या होने वाला है? FIR हो जाएगी तो अरेस्ट नहीं होगे, अरेस्ट हो गए तो क्या होगा? मिनिस्टर जाकर के जेल में मिल के आएगा और उसके बाद में बाहर उनको स्वागत कर माला पहनाई जाएगी। हो सकता है कि अब ऐसा शुरू ना हो जाए ट्रेंड, मुझे इसकी भी संभावना नजर आती है कि वेस्ट बंगाल में अगर अभिषेक बनर्जी की पिटाई होने के बाद में जो लोग अरेस्ट हुए हैं, अगर छूट के आएंगे तो मिनिस्टर हो सकता है उनको जेल लेके स्वागत करने ना पहुँचे और वहाँ पर लेकर के ना, ऐसा भी संभव है। ये हालत देश की चल रही है।